बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमारी मजमूई तौर पर एक बदकिस्मती है कि हमारे बहुत से कौमी इदारे ऐसे हैं जो कि आवाम की खिदमत के लिए कायम किए गए और आवाम का भरपूर एतमाद उन पर होना चाहिए था, लेकिन उनके अंदर कुछ अफराद ने ऐसा एक नेटवर्क बना लिया है कि ये इदारे कौमी मुफाद या आवाम की खिदमत की बजाय आवाम को लूटने के लिए और आवाम की जान और माल के लिए ख़तरे का सबब बन गए हैं। आज ये ख़बर एक न्यूज़ चैनल पर चल रही थी कि लाहौर पुलिस के अहलकारों के दो गैंग ऐसे पकड़े गए हैं जो कि राहगीरों से मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलव्वस हैं। ये ऐसा कैंसर है जो तकरीबन हर महकमे के अंदर ये फैल चुका है और हर महकमे के अंदर किसी न किसी शक्ल में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अवामी खिदमत की बजाय, कौमी खिदमत की बजाय लूट मार में मुलव्वस हैं। इन जराइम में कुछ लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह जो पुलिस अहलकारों का ये एक गैंग पकड़ा गया है, ये अहलकार डायरेक्ट वारदातों के अंदर, मोटरसाइकिल छीनने के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। यकीनन ये इतनी बड़ी बड़ी वारदातें और बड़ी दीदा दलेरी से दिन दिहाड़े शारे आम पर, लोगों के घरों पर ये जो वारदातें होते हैं, ये यकीनन इनके अंदर ट्रेंड लोग मौजूद होते हैं और इनकी पुश्तपनाही भी ऐसे ही इदारों के अंदर मौजूद कुछ लोग कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ इन इदारों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो डायरेक्ट तो जराइम नहीं करते, लेकिन वो जराइम पेशा अफराद के सरपरस्त या उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रख रहे होते हैं। दूसरे अल्फाज में यह कहा जा सकता है कि वो जराइम पेशा जो अफराद हैं वो कमाई के लिए, नाजायज़ आमदन के लिए इनके सहूलतकार हैं। कानून से गिरफ्त के लिए इन जराइम पेशा अफराद को इन इदारों में मौजूद अफराद सहूलतकारी मुहैया करते हैं, जो इनको जराइम के बावजूद कानून की गिरफ्त से बचाने की कोशिश करते हैं या बचाए रखते हैं। और ये लोग सिर्फ पुलिस में नहीं बल्कि अदालतों के अंदर मौजूद हैं, वकला के अंदर मौजूद हैं, जो ऐसे गैंग हैं जिनका काम ही ये है कि ऐसे जराइम पेशा अफराद की ज़मानतें कराना, अदालतों के अंदर उनके लिए कानूनी चाराजोई करना। ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है। यकीनन पुलिस के अंदर जो भर्तियां होती हैं, गुज़श्ता अदवार में पुलिस के अंदर बहुत सी सियासी भर्तियां की गईं और वो लोग जो भर्ती किए गए वो उस सियासी जमात के जो बाज़ लीडरान हैं, जराइम पेशा हैं, वो उनके वर्कर हैं, उनके सहूलतकार हैं। वो अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो हमारी कौमी सतह पर हो रही है कि पुलिस का सियासी इस्तेमाल जो किया जा रहा है कि हम पुलिस को अपने मुखालिफिन की सरकोबी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम अपने मुखालिफिन की सरकोबी के लिए पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनन वो पुलिस अहलकार, वो पुलिस के अफराद अपने मुफादात भी तो देखेंगे ना। वो अपने मुफादात के लिए भी काम करेंगे। जब कभी कानून की गिरफ्त में आएंगे तो ये सियासी लोग उनके लिए, उनको कानून से बचाने के लिए, कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए
अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये सियासी लोग उन्हें शेल्टर देंगे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। यही सियासी लोग जो बड़े बड़े ग्रुप हैं कब्ज़ा माफिया में मुलव्वस हैं, और ये पुलिस अहलकार उनके सहूलतकार हैं, उनके मुआवन हैं। यकीनन ये एक बिज़नेस है जो सिर्फ पुलिस अहलकार नहीं, बल्कि इनके अंदर जो सियासी रवाबत रखने वाले लोग हैं, सियासी लोगों, सियासी जमातों के जो उनके सहूलतकार हैं और उनके लिए काम करते हैं और उन सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और सियासी जमातों को इलेक्शन के अंदर सपोर्ट करते हैं और अपने मुखालिफिन को दबाते हैं। ये यकीनन ये कौमी अलमिया है हमारी हुकूमती सतह पर और सरकारी सतह पर। इसीलिए पुलिस के अंदर मुख्तलिफ गैंग्स हैं, कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं जराइम के अंदर, कुछ इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। और ये चीज़ आम है कि अगर कहीं कोई वारदात हो जाती है, किसी का माल चोरी हो जाता है, डकैती हो जाती है, जो माल की बरामदगी होती है वो बहुत दफ़ा तो होता यही है कि पुलिस वाले जिसका नुकसान हुआ होता है वो कहते हैं कि मुजरम हमने पकड़ लिया है, उसके पास तो पैसे नहीं है, उसने तो खर्च कर दिए हैं या उड़ा दिए हैं, अब आप हमें इतने पैसे दे दें, हम बरामदगी शो कर दें। अगर बरामदगी हो भी जाए कुछ ना कुछ, वो बरामदगी अगर हो जाती है तो वो भी कुछ पुलिस अहलकार उन पैसों को, उस माल को हड़प कर जाते हैं और इधर उधर कर देते हैं। ये हमारी जो पुलिस के अंदर ये सियासत इन्वॉल्व हो गई है, इसने पुलिस को तबाह कर दिया है। और अब ये इदारे ऐसे हैं कि इनके अंदर बेरहमाना एहतसाब होना चाहिए। जब ये कैंसर इतना फैल जाता है और जो फैल चुका है, तो फिर किसी ये एक पुलिस अफसर के बस में नहीं रहता कि वो इसकी इस्लाह कर सके, वो एक्शन ले सके, क्योंकि अगर वो कोई एक्शन लेगा वो खुद मुसीबत में आ जाएगा। क्योंकि ये माफिया बहुत मजबूत होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, एक या दो ऑफिसर वो बेबस हो जाते हैं। ये अदालतों की भी जिम्मेदारी है कि अदालतों के अंदर ऐसे जो लोग मौजूद हैं जो जराइम पेशा की पुष्ट पनाही करते हैं और उनकी सहूलतकारी करते हैं, ये हमारी अदलिया की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पे नज़र रखे और उनको अपनी गिरफ्त में लाए। ऐसे वकला जो कि जराइम के सहूलतकार हैं, हमारी वकला बरादरी जो है, जो बार एसोसिएशंस हैं, उनका ये काम है। वो तो आजकल सियासी जमातों के आलाकार बने हुए हैं, वो मुख्तलिफ जमातों की सहूलतकारी और आलाकारी कर रहे हैं और उनका जो काम है कानून की बालादस्ती, उसकी तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। ये हमें सोचना चाहिए, हमारे लिए सोच का मकाम है कि जो बढ़ता हुआ कैंसर है, हम इसके ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन करें और इदारों के अंदर ऐसे जो लोग मौजूद हैं उनको बेरहमाना सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि मुआशरे के अंदर जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है ये कम हो सके। शुक्रिया।